आज की इस क्लास में हम नहम जमात का मुख्तस ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मक्श नंबर 9.3 हल करेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है तो हम इस मक्श को मुकम्मल हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ कौन से रुबा और कौन से महवर पर नुकात, यहाँ पर नुकात दिए हुए हैं, वाक़े हैं। कारतीसी मस्तवी में इन्हें प्लाट करके अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। कारतीसी निज़ाम हम पिछले वीडियो में डिटेल बता चुके हैं मक्श नंबर 9.2 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में यहाँ ऊपर आई बॉर्ड पे भी क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। तो इन नुकात को बग़ैर ग्राफ पे प्लॉट किए हुए हम इसको कैसे पहचाने कि ये कौन से रुबा में है, उसके लिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला रुबा है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पहला रुबा इतना। तो यहाँ पर x क्या है, मुस्बत है, और y क्या है, मुस्बत है। तो यहाँ पर x भी मुस्बत है, y भी मुस्बत है। इसी तरह से दूसरा रुबा इतना हिस्सा होता है। तो यहाँ पर देखिए x कितना है, मनफी है, और y कितना है, जमा है। तो ये x से पहले मनफी, y जमा। और ये तीसरा रुबा है, तीसरा रुबा यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ये तीसरा रुबे में देखिए x कितना है, मनफी है, और y कितना है, मनफी है। तो यहाँ पर दोनों मनफी है। और चौथे रुबा में देखिए यहाँ पर ये चौथे रुबा का हिस्सा है, इतना होता है ये। तो यहाँ पर x कितना है, प्लस है, और y कितना है, माइनस है। तो ये इस तरह से आपके रुबे में अलामतें आती हैं। तो इसको याद रखेंगे, पहले रुबे में दोनों जमा होते हैं और तीसरे रुबे में दोनों मनफी होते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। अगर दोनों जमा है तो पहला रुबा, अगर दोनों मनफी है तो तीसरा रुबा। अब एक जमा एक मनफी रहा तो या तो वो दूसरा होता है या तो चौथा होता है। अगर मनफी पहले है तो दूसरा रुबा होगा, अगर जमा पहले है तो वो चौथा रुबा होगा। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहला पॉइंट है हमें -2 -4, इसको नाम देंगे हम a। तो इस यहाँ पर देखिए पहला x क्या है, मनफी है, और बाद में ये क्या है, मुस्बत। एक मुस्बत एक मनफी रहा तो या तो वो दूसरा रुबा होता है या फिर चौथा रुबा होता है। अगर मनफी पहले है तो ये दूसरा रुबा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको नाम देंगे हम b। तो यहाँ पर देखिए 3 को कुछ भी अलामत नहीं है तो हम जमा ही कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर मनफी, एक जमा एक मनफी है। अगर पहले जमा है तो ये कौन सा होगा, ये चौथा रुबा होगा। इसी तरह से थर्ड पॉइंट को हमने सी नाम दिया है। तो -1 और 0, यहाँ पर y 0 है तो सिर्फ -x है तो ये कहाँ पर आएगा, ये x महवर पे आएगा। अगर y 0 है तो x महवर पे आएगा, x 0 है तो ये y महवर पे आएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर y 0 है तो ये x महवर पे आएगा। d 1,2, यहाँ पर कुछ भी अलामत नहीं है तो ये दोनों जमा है, जमा यानी कि पहला रुबा, दोनों जमा है तो पहला रुबा। अब नेक्स्ट हमने e नाम दिया है इस पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिए दोनों मनफी है, तो दोनों मनफी कौन से रुबे में आता है, जी हाँ, तीसरे रुबे में आता है। अभी तो ये हमने ज़बानी किया है इसको, अभी हम इसको प्लॉट करके देखेंगे ग्राफ में। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से रेडी करना होता है आपको। ये x महवर है हमारा और ये y महवर है, यहाँ पर मुब्दा है। और यहाँ पर हमने स्केल लिया है, x महवर पे 1 सेंटीमीटर मसावी है 1 यूनिट, y महवर पे 1 सेंटीमीटर मसावी है 1 यूनिट, यानी कि हर सेंटीमीटर को हमने 1 इकाई कंसीडर की है, x पर भी y पर भी। अभी हमारे पॉइंट देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है -2 और 4। -2 जो है हमारा x होता है पहला नंबर, और दूसरा जो होता है y होता है। तो -2 हम x महवर पे देखेंगे पहले, यहाँ पर -2 है, और y पे कहाँ तक चलना है, हमें 4 तक चलना है, यहाँ तक। तो यहाँ हम लाइन डाल लेंगे, देखिए x -2 y 4, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट क्या बताता है हमें, a -2
4। ये देखिए सेकंड यानी दूसरे रुबा में आया है। इसी तरह से दूसरा देखेंगे पॉइंट बी 3 और -1, तो x 3 ढूंढेंगे हम। x देखिए 3 यहाँ पर है और y कितना जाना है आपको -1। -1 नीचे होता है तो हमें यहाँ से इस तरह से आना होता है, तो यहाँ पर लाइन डालेंगे हम। तो ये पॉइंट बताएगा हमारा b 3, -1, तो ये हो गया चौथा रुबा। नेक्स्ट चलेंगे हम x -1 y 0। x यहाँ पर है, x की लाइन पे -1 यहाँ पर है, तो y कितना है हमें 0 लेना है। तो कुछ 0 का मतलब होता है कहाँ भी नहीं जाना या कितना भी नहीं चलना, तो हम यहीं पर पॉइंट लगाएंगे इसको। ये हो गया c -1, 0। नेक्स्ट देखेंगे d 1, 2। 1, 2, तो 1 यहाँ पर है, x 1 यहाँ पर है और y 2 यहाँ पर है, तो इसको लाइन डाल लेंगे इस तरह से। तो ये पॉइंट होगा हमारा d। इस तरह से ये पहले रुबे में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम e -3, -5। -3 x पे यहाँ पर है और -5 हमें नीचे आना होगा। इस तरह से ये यहाँ पर हम लाइन लगा लेंगे और ये होगा हमारा पॉइंट e -3, -5 जो तीसरे रुबे में होगा। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करके भी पता कर सकते हैं कि ये कौन से रुबा में आता है। सवाल नंबर 2 है, मंदरजल जदवल में दिए गए नुकात को x और y को मस्तवी में प्लॉट कीजिए, महवर पर मुनासिब इकाइयाँ लीजिए। तो ये पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। चलिए इसको ग्राफ में किस तरह से डालेंगे देखते हैं। ग्राफ आपको कुछ इस तरह से रेडी करना होता है और x महवर पे हम स्केल ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर मसावी है 1 यूनिट। y महवर पे भी सेम 1 सेंटीमीटर मसावी है 1 यूनिट। देखिए यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पे हम 1 इकाई लिए हैं, y पे भी इसी तरह से 1 इकाई लिए हैं। पॉइंट्स हम यहाँ पर रखेंगे। x हमें लेना है -2, y कितना लेना है 8। तो x पे देखिए -2 यहाँ पर है, y 8 यहाँ पर है, तो इसको लाइन बना लेंगे इस तरह से, पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा -2, 8। x लेना है -1, y लेना है 7। तो -1 यहाँ पर है x पर और 7 यहाँ पर है, तो दोनों को लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट होगा -1, 7। नेक्स्ट है हमारा 0, तो यहाँ पर है हमारा मुद्दा 0। हमें y लेना है 1.25, यानी 1 के ऊपर आपको अढ़ाई लाइन लेना है। तो यहाँ पर आपको एक डब्बे में 10 लाइंस होते हैं, तो आपको कितना लेना है, यहाँ पर अढ़ाई बॉक्स देख के लेना है आपको। तो ये पॉइंट कहलाएगा हमारा 0 -1.25। नेक्स्ट x है 1 और y है 3। x 1 यहाँ है, y 3 यहाँ पर है, तो इसको इस तरह से लाइन लगा लेंगे। तो ये पॉइंट कहलाएगा हमारा 1, 3। नेक्स्ट है x 3, y -1। तो x यहाँ पर है 3, तो यहाँ से -1 को लाइन खींचेंगे इस तरह से, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3, -1। तो ये था हमारा मक्श नंबर 9.3। यहाँ पर ये लेसन मुख्तस ज्योमेट्री ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।